Hello, my dear students. Assalamu alaikum. So, welcome to the students of class first year Federal Board to the platform of Smart Concepts by AC, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही स्मार्ट और इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू. So guys, this is Mohammed Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5. आपको याद है कि बचपन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे विद इजी कॉन्सेप्ट्स. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे. इन विच द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z. अच्छा, आपसे सिंपल सी बात कही जा रही है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो कि z है. ठीक है. अच्छा, उन्होंने z की आपको कोई वैल्यू नहीं दी. अब दिया क्या है, फिर उन्होंने ये वाला फॉर्मेट है कि 4z माइनस 3z का कॉन्जुगेट. ये जो बार लगा हुआ ऊपर, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट. ठीक है, इससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कॉन्जुगेट के बारे में. तो 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस 18 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा. अच्छा, इस डेटा के जरिए हमें क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है. अब प्रॉब्लम ये है कि z ही तो हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक ये जो z है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं खुद से, क्योंकि हमें z तो पता नहीं है. तो हम एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं z को x प्लस वाई आयोटा. ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि x प्लस वाई आयोटा दो, a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हो, c प्लस डी आयोटा भी लिख सकते हो. बस उसको कोई ना कोई नाम देना है, जैसे एक पैदा होते बच्चे को नाम दिया जाता है. क्लियर है. चलिए जी, आप एक काम करते हैं, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि ये है. देखिए, अब आप यहाँ पे 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट. अब z तो मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये मैंने क्यों एज्यूम किया था बेसिकली, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैं z की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट कर सकूं, और वो वैल्यू मैंने ये एज्यूम की भी है. अगर मैं ये वैल्यू एज्यूम ही ना करता तो मैं यहाँ क्या पुट करता. क्लियर है ना ये बात. तो इसी तरह से मैं अब इसमें इजीली पुट कर सकता हूँ. कैसे, देखें, ये बन जाएगा 4, यहाँ z है, z की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा. इसी तरह से हो जाएगा माइनस 3 इंटू, अब आ जाएगा z कॉन्जुगेट. अब आपको पता है z कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं. लाइक x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा. तो ये हो जाएगा भाई x माइनस वाई आयोटा. ठीक है, और इसी तरह से इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 18 आयोटा है, और नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा. अच्छा, साथ साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. आपको पता है जब भी नीचे आयोटा आता है तो उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं. दुश्मनी किस तरह से, उस आयोटा को खत्म करते हैं, रिमूव करके नहीं, विद डूइंग रैशनलाइज. क्या करके, रैशनलाइज करके. रैशनलाइज कैसे करेंगे आप, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा. चलो भाई, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया तो मेरा ख्याल है आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी. अब ये क्वेश्चन खुद भी कुछ भी नहीं है, खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा. देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें. ये हो जाएगा 4x प्लस 4y आयोटा. ठीक है, माइनस ये भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3y आयोटा. चलिए जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 18 आयोटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा. पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 सा 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो क्या आंसर आ जाएगा आयोटा. माइनस 18 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जाएगा माइनस का 36 आयोटा, क्योंकि 18 2 सा 36 और साथ में आयोटा आ गया. उसके बाद माइनस माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ कोई नंबर नहीं है 1 है, तो 18 1 सा 18, और ये 2 आयोटा है तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर. और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि आपको किसके बराबर होता है पता है ये बात आपको, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर क्या बना भाई इसमें, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. हाँ भैया, अगर बात खोपड़ी में आती है. अब हम एक काम करते हैं, भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं. अच्छा, भाई भाई कहाँ है भाई हमारे पास, लेट सपोज एक भाई भाई ये हो गया हमारे पास रियल नंबर, और ये इमेजिनरी वाले आपस में साथ साथ कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे लगेंगे इसमें. ठीक है, ये हो जाएगा भाई 4x माइनस 3x
ये दोनों साथ साथ हो गए। अब इन दोनों को भी साथ साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 4y और प्लस 3y। अब कहेंगे आयोटा का है तो इसको यहाँ पे लिखते बाहर, ये दोनों के साथ मेंशन हो चुका है। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, चले भाई इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4x में से 3x चलेगा, ये सॉल्व होते हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो 4x में से 3x है तो क्या बचा आपके पास, खाली x। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 3y कितने हो जाते हैं, 7y और साथ में क्योंकि आयोटा है तो आयोटा को भी साथ लिख देते हैं। क्लियर, चले भाई यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इधर भी भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, देखो ये आयोटा वाले आपस में सॉल्व हो गए और ये दो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इन दोनों का मसला हल करना है। अब आपको पता है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 18 वन जा 18, ऐसे ही है तो प्लस 18 और प्लस 2 कितने हो जाते हैं 20। और जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो ये -36 है और ये प्लस का इसके साथ कोई नंबर नहीं है माने, -36 प्लस 1 कितने बचते हैं भाई, माइनस का 35, क्योंकि 36 में से 1 गया कितने 35, बट माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, सो इट विल बिकम -35 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 5। हाँ भाई यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है आप लोग की कि नहीं। चले भाई इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 20 अपॉन 5 माइनस 35 अपॉन 5 आयोटा। अलग अलग करके दोनों को लिख सकते हैं। अभी आपको पता है सिंपलीफाई हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो यहाँ तक पहुँचना है। हमें x और y की वैल्यू चाहिए अलग अलग। तो जब तक मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं मिलती तब तक मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे पता चलेगा जो कि मुझे फाइंड करना है। ठीक है, उस तक तो मैं अप्रोच कर नहीं पाऊंगा। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। सीधी सी बात है, हम रियल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सो मैं लिखता हूँ भाई बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x जो है किसके बराबर हो जाएगा आपके 4। तो भाई ये तो आपके पास सीधी सीधी वैल्यू निकल के आ गई। अब प्रॉब्लम किसका आ रहा है, y का। तो y के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई 7y किसके बराबर हो जाएगा 7 के। अच्छा, दोनों का आयोटा नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो 7y किसके बराबर हो जाएगा 7 के। आपने जस्ट आयोटा के पार्ट्स लिखने, उसको आपस में इक्वल रख देना। अच्छा ये सॉरी -7 के बराबर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। सो y इक्वल्स टू -7 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी आपके पास निकल के आ गई, जो कि क्या आई -1। हाँ भाई दोनों आ गए। अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ही मासूमियत के साथ इन दोनों वैल्यूज को इसमें क्या कर देना, पुट कर देना। क्लियर, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देखें ये हो जाएगा भाई z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा, z इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा -1 और साथ में क्या है आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस आयोटा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके गाइस, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अच्छा भी स्टूडेंट्स, यकीनन हो सकता है आप लोग को भी बड़ी खुशी हो रही हो या हंसी आ रही हो इस बात पे कि भाई हम कितने सवालों में कॉन्जुगेट निकालते हुए आ रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन में आके आपने मैं पूछ लिया सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड कर दो। तो कैसी अजीब सी बात है। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो शायद इन्होंने उसी मुहावरे को फॉलो किया है। और देखो, पहले मुश्किल क्वेश्चंस और उसके बाद आसान से आसान दिए जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है, ये जितनी भी चीजें हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों का तो कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं। जस्ट आप लोगों ने कॉन्जुगेट्स निकालने और ये दो स्टेप के क्वेश्चन हैं और आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। बट एक बात याद रखें, जितना आप इसको आसान समझ रहे हैं उतना ये है भी नहीं। इवन स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कैटेगरीज घूम करके आ सकती है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये होते हैं एमसीक्यूज की सूरत में आते हैं। ये आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते नहीं इस तरह से। और आपको पता है एक एमसीक्यूज वाला होने पे आपकी परसेंटेज खराब हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करें भाई इसको बहुत अच्छे से सीखें और इवन बारीक बीनी के साथ इसको सीखें, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग को 100 मार्क्स चाहिए पूरे, तो उसके लिए आप लोग को एफर्ट्स भी 100 मार्क्स वाली ही करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई रीज़न होगी ना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। चलिए अभी बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है भाई 4 - 3 आया था, इसका क्या लेना है आपको, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप इसको कोई नाम दे दो, लेट z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। अब z को कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z को कॉन्जुगेट का मतलब z बार, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 4 + 3 आयोटा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से भी स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले लेट कर लेंगे z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 8। अब काफ़ी स्टूडेंट्स उसका आंसर लिख देते होंगे 3 आयोटा माइनस 8, और लिखते हैं ऐसा क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ। और हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स इसी बात पे कंफ्यूज हो कि इसमें क्या गलत है। अरे यही तो बात गलत है कि हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बात याद रहती है कि सिर्फ बीच का साइन चेंज कर दें और हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उन्होंने देखो चालाकी क्या की, आयोटा वाला पार्ट पहले दे दिया, रियल पार्ट बाद में दे दिया। इसमें क्या था, रियल पार्ट पहले था, इमेजिनरी पार्ट बाद में था। तो अब यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट पहले है, रियल पार्ट बाद में। तो भाई मैंने आपको बताया है कॉन्जुगेट के अंदर जस्ट किसका साइन चेंज होता है, आयोटा वाले का, ठीक है। रियल पार्ट का तो साइन चेंज ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो साइन चेंज होगा किसका चेंज होगा, 3 आयोटा का चेंज होगा, ना कि 8 का। ये तो आप 8 का साइन चेंज कर दें, और काफी स्टूडेंट्स ऐसे ही आंसर गलत कर देते हैं। तो इसी तरह से तो इसका आंसर होगा ये 3 आयोटा प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि रियल नंबर का साइन कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अभी मूव करते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास आप लोग इसमें तो आयोटा है ही नहीं, इसमें क्या करोगे आप लोग, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। यहाँ पे आपको पता है 2 प्लस, अच्छा ये लिखा हुआ है -1 का रूट अपॉन 5। अब आप लोग बचपन से एक चीज जानते हो कि आयोटा किसके बराबर है, -1 का रूट। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो भाई -1 के रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आयोटा आ गया। अच्छा साथ में मैं 1 लिख देता हूँ, 1 तो कहीं भी चिपका दो, उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और नीचे क्या आ जाएगा 5, और इस तरह से इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, रूट लगा देंगे, बट किसके ऊपर, 5 के ऊपर, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 के ऊपर रूट लगाया ही नहीं। हाँ, -1 की जगह आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। आप लेट कर लें z इक्वल्स टू 2 + 1 अपॉन रूट 5 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 5 रूट आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। चलिए भाई लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें सेम आपको नजर आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है, रियल पार्ट बाद में, तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। तो लेट कर लेते हैं z इक्वल्स टू 5 आयोटा बाय 2 -7/8।
तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू इसका साइन चेंज कर देंगे -5 आयोटा बाय 2 और ये वाला तो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7 in which we have to find the magnitude of complex numbers। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप लोग के पास दो तरह से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आपसे यही कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, या इस मैग्नीट्यूड के अलावा एक और वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। अब अगर सवाल आ जाए फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज, वो कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो भाई मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक ही है, और ये जितने भी सवाल होंगे वो उसी फॉर्मूले से होंगे जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो आप लोग की जिंदगी आसान हो जाए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर हम मतलब पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है 11 + 12 आयोटा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला इन विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। हमें जिस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लाइक z मॉडुलस। अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस जो होता है वो किसके बराबर होता है? a² + b² और ऊपर रूट आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये a और b क्या है? तो ऑब्वियसली जो हमारे पास a जो है रियल पार्ट है, b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें a और b क्या होगा? ऑब्वियसली जो a होगा वो 11 होगा, जो b की वैल्यू होगी वो 12 होगी। अच्छा एक चीज और याद रखें, a की जगह जब आप 11 रखेंगे तो b की जगह क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। तो उसमें आयोटा को नहीं लिखना, ठीक है। आयोटा लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसमें आयोटा को कंसीडर नहीं करना, जस्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना है। पार्ट आपका 12 है उसका, तो वो 12 बन जाएगा। क्लियर? बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे होता चला जाएगा, बहुत ईजी है, सिर्फ आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना। चलें जी इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा भाई, अगर ये हमारे पास z है, ठीक है, अगर ये हमारे पास z है, लेट z इक्वल्स टू 11 + 12 आयोटा, तो भाई z मॉडुलस क्या हो जाएगा? आपको पता है फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसका, a² + b²। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा z mod इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, 11 से कितना होता है भाई? 121, यही होता है ना। और इसी तरह से 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 × 12 144, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 265 और ऊपर रूट आ जाएगा। अच्छा इसका रूट हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जिसका रूट नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा z मॉडुलस इक्वल्स टू 265 रूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जी अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा सेकंड पार्ट में देखें, आपको पहले इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपके पास इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा उसके बाद आप इसका अगेन वैसी मॉडुलस ले लें जैसे हमने इसका लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू या इसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकल आएगी जैसे अभी हमने यहाँ पे z की मैग्नीट्यूड निकाली। चलें भाई अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट्स हटा देते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस 6 आएगा। अब भाई भाई साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास जस्ट क्या बचा? +3 आयोटा -6 आयोटा। सो माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 चलेगा 3, बट किसका 3? माइनस का 3, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है। ठीक है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस का 3 आयोटा। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको पता है सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a² + b²। बट आप कहेंगे सर यहाँ तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट है,
रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0। क्लियर। अब आप यूज करें फॉर्मूला ए जेड मॉडुलस इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाना है, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और z मॉडुलस इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3। तो z मॉड किसके बराबर आ गया आपका, 3 के इक्वल। क्लियर। चलें भी अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें भी पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी ब्रैकेट से, 6 + 3 आयोटा, और उसके बाद माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 + 3 आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह, 2 6 12 प्लस 2 3 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा भाई 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आप देखें ये प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 12 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 12 + 3, आंसर विल बी 15। बट ये आंसर नहीं है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना है, जो मैग्नीट्यूड है वो हमें अब इसकी निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, z मॉडुलस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी है, सो ऑब्वियसली अगर इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा, तो मतलब ये एक ही जगह आएगा, तो ये जाएगा 15 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आगे क्या हो जाएगा, प्लस 0 आयोटा है तो भाई 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको यहीं तक ही रहने दो। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो z मॉडुलस का आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है भाई, 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, तो इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 - आयोटा से और डिवाइड भी कर दिया 2 - आयोटा से। देखिए आपके पास क्या सूरत हाल बनती है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो -3 आयोटा। ठीक है, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, a + b × a - b, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 6 - 3 आयोटा -4 आयोटा, और ये हो जाएगा +2 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। चलिए जी, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितने हो जाते हैं, 7, तो माइनस का 7 आयोटा, और प्लस माइनस -2, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 - 2, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो 6 - 2 हो गया 4, 4 - 7 आयोटा अपॉन 5, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5 - 7/5 आयोटा। अब आप इस पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि z मॉडुलस किसके बराबर होता है, a स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 4/5 स्क्वायर और प्लस -7/5 का स्क्वायर, और इस तरह से सॉल्व होता चला जाएगा। z मॉडुलस इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16/5 का स्क्वायर 25, और
ये हो जाएगा प्लस। अच्छा माइनस की जो पावर है इवन नंबर में है, तो आपको पता है माइनस की पावर अगर इवन नंबर में हो तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ऊपर रूट वैसे का वैसे। चलो भाई ये हो जाएगा अब आपके पास z mod इक्वल्स टू 16 प्लस 49 कितना हो जाता है भाई आपके पास, देखिए हो जाएगा 65, यही आएगा ना 65 सही है। और नीचे क्या है आपके पास 25 भी है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा रूट। अब आपको पता है 65 का रूट तो निकल नहीं सकता, बट इसका तो फाइंड कर सकते हैं हम। 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा भाई 65 का रूट और नीचे इसके ऊपर रूट नहीं लगाएंगे आप, ये क्योंकि इसका रूट क्या है 5, ठीक है। और आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा z mod इक्वल्स टू 65 रूट अपॉन 5 और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। फिर तो इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। अच्छा पार्ट नंबर 5 में भी पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी में आयोटा नहीं है, तो आयोटा की टेंशन नहीं दें। देखें आयोटा आप कैसे लाएंगे, ये लिखा हुआ है √3 माइनस। अब ये जो रूट के अंदर माइनस है, जब भी याद रखें रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसकी जगह हम आयोटा लिखते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये -8 लिखा है, तो मैं इस -8 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें -1 आ गया और -1 का रूट किसके बराबर होता है, -1 का रूट बराबर होता है आयोटा के और साथ में 8, तो 8 का रूट आयोटा बन जाएगा, ऐसी है ना। तो आप जस्ट क्या करें डायरेक्ट पुट कर दें माइनस की जगह आयोटा और 8 का रूट वैसे का वैसे, ठीक है। अब माइनस हट गया, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ये हो जाएगा +8 का रूट और आयोटा, सही है। चलिए जी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है ये दोनों जो है ये सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जस्ट माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो हम इस पे क्यों ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अच्छा भी इसी तरह से यहाँ पे a की जगह क्या है √3 और b की जगह क्या है √8 आयोटा। तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर क्या बन जाएगा √3 स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर की जगह हो जाएगा √8 आयोटा और उसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अच्छा एक चीज याद रखें, ये जो स्क्वायर है ये आयोटा के ऊपर भी है, इसके ऊपर ये यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। जो √8 है ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बट क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो ये आयोटा का भी है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था -1 के। तो मैं लिख सकता हूँ 3 - 8, यहाँ 8 तो रह गया खाली, लेकिन ये आयोटा का भी स्क्वायर है तो ये किसके बराबर था -1। तो ये हो जाएगा भाई 3 + 8, तो 3 + 8 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो 3 + 8 = 11। अब इसमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, z मॉडुलस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे अगर b नहीं है 0 आयोटा लिख दें उसकी जगह, या फिर यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर, तो बात वही बनती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिखता ही नहीं हूँ। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और z मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल से और बहुत ही इजी से पार्ट्स थे हमारे सारे, और इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वायरी होती है, सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो हुआ करेगी मैं उसमें आप लोगों की जितनी भी क्वायरीज होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो मुझसे आप कमेंट्स में डिस्कस करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।